तरीका क्या हो सकता है, क्या कुछ फॉर्मूला और टिप हो सकता है, आइए आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण कार्यक्रम में। मैं एक रिमोट बॉर्डर टाउन एरिया में रहती हूँ। हम बच्चों को कम मौके मिलते हैं और फर्स्ट फ्लाइट और इतने बड़े मौके के लिए इट वाज वेरी एक्साइटिंग। मैंने सोचा था कि वैसा ही होगा, नर्सरी में ही होगा, मगर रेसिडेंट में ओह माय गॉड बहुत अच्छा लगा। हम जस्ट रिफ्रेशमेंट ले रहे थे, अचानक वो आ गए। जस्ट हमें एक सरप्राइज हो गया कि वाओ ये आ गए। यार ठंड लग रही होगी। से मिलने के एक्साइटमेंट में सब भूल गए। नमस्ते बेटा। वनकम। अच्छी अकाल। हेलो अच्छी। हेलो अच्छी साहब। उनने हम लोग को ये आसाम के गमछे पहनाए, जो कि मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। सर ने बोला मानसी कुछ नहीं गाएगी। मैं खुश हो गई, सर ने मेरा नाम ले लिया। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। सर आप बचपन से मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है और मेरा जन्मदिन भी आपके साथ ही आता है। अच्छा सर ये बहुत स्पेशल मोमेंट है जो हम आपसे मिल रहे हैं। स्कूल जैसा मत कीजिए, इसके यहाँ स्कूल नहीं है। आइए। मुझे बुलाया, मेरे कंध में हाथ रखा, मुझे लगा भाई ये सपना है कि या कुछ और है। अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली, प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। अच्छा भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे बहुत सवाल पूछे। लाइफ टाइम मोमेंट रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा इस। चलिए आप शुरू करते हैं। 1 2 3। चलिए आप शुरू करते हैं, बताइए। मैं सानवी आचार्य आपकी के स्टेट यानी गुजरात से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि पेरेंट्स भी हमारी चिंता करते हैं, टीचर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन इश्यू तब आ जाता है कि टीचर्स हमें पढ़ाई का एक अलग पैटर्न सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये पैटर्न से पढ़ो, और स्टूडेंट्स में तो अलग ट्रेंड ही चल रहा होता है। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। देखिए ये जीवन भर ऐसा रहता है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। अब घर में खाने पर देखना, खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन, हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। कोई सब्जी से शुरू करेगा, यस सर। कोई दाल से शुरू करेगा, यस सर। कोई रोटी सब्जी दाल सब इकट्ठा करके डालेगा। हर एक की पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? यस सर। आपकी अपनी क्या उनकी कॉपी करते हैं आप? नो सर। आप अपनी पैटर्न से खाते तब मजा आता है ना। यस सर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको लगता है मैं रात को ठीक से मैं पढ़ पाता। कुछ लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा। हर एक अपनी पैटर्न होती है। यस सर। लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी होती है। रात को मम्मी को कहता है नहीं कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। सुबह मम्मी उठाने आती है तो कहते नहीं मुझे तो ये टालते रहते हैं। यस सर। हैं? पहली बात है आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा। लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। अब जैसे परीक्षा पे चर्चा मैंने जब शुरू किया तब एक पैटर्न था, अब धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ। इस बार मैंने अलग अलग राज्यों में भी किया,
तो मैंने भी अपनी पैटर्न बदली, लेकिन मूल पैटर्न को छोड़ा नहीं। यस सर। उनका नेचर भी बहुत अच्छा था, वो बहुत फ्रेंडली थे, वो हम सब बच्चों के साथ भी एकदम घुल मिल गए थे। प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि हमें सभी का पैटर्न सुनना है, सभी में से कुछ कुछ गुण लेना है, हमें हमारा पैटर्न में ही फोकस करना है, सबका कुछ अच्छा अच्छा गुण हमें लेना है और वही पैटर्न हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। नर्मदे हर सर। नर्मदे हर। सर मेरा नाम आयुष तिवारी है। सर तो मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर्स भी मिस करते जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने उसको मैनेज। आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है? लो सर। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेंट बता ली, तो मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर। हाँ? टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यस सर। सर एग्जाम वॉरियर में भी लिखा है मंत्र 26, गोल शुड बी विद इन रीच बट नॉट इजीली अचीवेबल। वाह, सब याद रखते हैं आप लोग। लेकिन 50 कदम आगे चला जाएगा तो स्टूडेंट कहेगा भाई ये तो चला गया, मेरा काम नहीं है। जैसे किसान खेत को जोतता है ना, स्टूडेंट के मन को जोतना चाहिए। इसका तरीका क्या है? मान लीजिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में वो हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाने वाले हैं, तो जनवरी 1 तारीख को बता दे कि भाई पहले वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा, दूसरे वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा, तीसरे वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा। तो आपको पता है कि आने वाले 3 सप्ताह में ये 3 विषय आने वाले हैं। फिर वो कहेगा ऐसा करो, आप मैं पढ़ाऊं उसके पहले पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ करके आओ, किसको पूछ के आओ। यस सर। हाँ, गूगल पे जाके कुछ करना है तो वहां करके आ जाओ। यस सर। और उसके बाद एक्चुअली जब पार्ट पढ़ाएंगे तो क्या होगा? सर हमें क्यूरियोसिटी होगी, हमें जिज्ञासा ज्यादा होगी, समझ ज्यादा आएगा समझ। क्योंकि हमने पहले से पढ़ा होगा। फोकस भी और अच्छा रहेगा। मानसी, सर अगर कोई चैप्टर हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो हमें उसको और समझने की और जानने की इच्छा होगी, जिससे हमें और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा वो चैप्टर। बताइए, सिंपल सा काम है ना। यस सर। फिर आपको टीचर की स्पीड का प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। आप पीछे रह गए ऐसा भाव आएगा? क्यों? क्योंकि आप टीचर से एक कदम आगे चले गए। मन को जोतो, फिर मन को जोड़ो और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओगे। हर किसी को अवसर नहीं मिल पाता कि पीएम माननीय प्रधानमंत्री जी से स्वयं आमने सामने बैठकर उनसे सवाल पूछकर उनसे अपनी बातचीत शेयर कर पाए। उन्होंने बताया कि हम टीचर से 2 कदम पीछे होने की बजाय 2 कदम उनसे आगे रहें, तो हम उनसे पीछे रह ही नहीं सकते। नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते। मैं श्रेया प्रधान हूँ सिक्किम से। सर सो एक सेल्फ कंपोज सॉन्ग है, सो ये 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, अरे वाह, हिंदी, नेपाली और बंगाली में। सो ये देशभक्ति का वैसा वाला सॉन्ग है। इसका टाइटल मैंने रखा है हमारा भारत भूमि। तो आपको कविता लिखने का शौक है? यस सर। सो कविता, सो मैं वो नेचर के बारे में लिखती हूँ ज्यादातर। अच्छा, नेचर के विषय में। भानु जयंती ने भी लिखा था 1-2 बार। यस सर। चलिए सुनाइए। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उठानियो। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश की एकता की बात बताई, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मानसी, तुम्हें तो आता होगा बेटा कुछ गाना? यस सर। कौन सा मैं भी गाओगी, गाना बताओ। सुनाना चाहती हूँ। हाँ, सुनाओ। सर ये गाना मेरी मदर ने लिखा है और ये गाना जो है ये स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। अच्छा, सुनाओ। बढ़ता चल
तू बढ़ता चल, करता चल, कुछ करता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू आगे बढ़ता चल। वाह, शानदार। आपकी माता जी को मेरी बधाई दे देना। सर थैंक यू सर। बहुत इंस्पायरिंग लिखा है माँ ने। सर मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम भी है। अच्छा, यस सर, मेरे फेसबुक पेज में फॉलोअर्स हैं 1.5 लाख। 1.5 लाख। बहुत ज्यादा मजा आया मेरे लिए, ये बहुत ज्यादा बड़ी और गर्व की बात है कि मैं उनसे मिली। आइए सब लोग बैठ जाइए। आज से मैंने आज आपको स्वागत आपका किया। ये असमी वो गमोसा कहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज है। उसकी रचना बहुत अच्छी लगती है। दूसरा है ये असम का और खास करके नॉर्थ ईस्ट की विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। ये घर में बनाते हैं और सचमुच में वहाँ की मातृशक्ति, नारी शक्ति कैसे काम करती है, तो एक प्रकार से मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है। तो मेरा मन कर गया इन बच्चों को मैं आज असम का गमोसा दूंगा। थैंक यू सर। मेरा नाम सबावत वेंकटेश है। हाँ वेंकटेश गारू, बताइए। तो सर अभी मुझे है ना टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो आजकल कई बार आपने भी बोला था कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है, और बाहर भी लोग बोलते हैं मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही सोच सोच के हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। तो आप बताइए कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है? ये जो मन में रहता है ना कि इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है, हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? तो ये सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात है, स्किल में भी 2 प्रकार के स्किल है। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्राप्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? नो सर। तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है। यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। मान लीजिए हम बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार अचानक माँ बाप को बाहर जाना हुआ। अब हमें भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पड़ा है, लेकिन पता ही नहीं कैसे करूं, क्या करूं, किस डब्बे में क्या है, कैसे निकालूं। क्यों? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो इसलिए लाइफ स्किल जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हमारी लाइफ स्किल अच्छे से अच्छी कैसे हो। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, मैं व्यायाम करता हूं तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूं, मुझे नया व्यायाम में सीखता हूं कि नहीं सीखता हूं। मैं किसी को मिलने जाता हूं तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ भाई टिकट कहाँ से लेता हूँ। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए। अब दूसरा विषय प्रोफेशनल स्किल। आप मानो डॉक्टर बनने वाले हैं, तो डॉक्टरी की स्किल आपकी एकदम से अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नंबर 1 हो गया था यूनिवर्सिटी में और इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या न करूं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो किताबें आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती। हार्ट स्पेशलिस्ट तो आप तब बनेंगे जब एक्चुअली आप पेशेंट के साथ
उसके हर स्टेजेस के साथ जुड़ करके अपना स्किल डेवलप करोगे। अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतनी सजा होती है, इस धारा से ऐसे बेल मिलता है, सब मालूम है। लेकिन अगर आपको अदालत में जाकर के एक वकील के रूप में तैयार होना है तो किसी वकील का जूनियर बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है, उसमें से आपको आगे आना होता है। और इसलिए लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल, जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, इसमें लगातार नया करते जाना। अब उसमें भी पहले हार्ट के पेशेंट को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई, तो आपकी उम्र भले 40 साल हो गई होगी, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, वो दो अलग नहीं है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फैमिली भी प्राउड फील कर रही है कि मेरा बेटा गया है। वो एक्साइटमेंट बढ़ गई थी उनसे बात करने के लिए, तो हमें ऐसा चांस मिला कि हम बात कर सकते हैं उनसे। जैन सर। सर मेरा नाम हेमोता के शाम है, मैं सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर से आई हूँ। सर आप बचपन से मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है और मेरा जन्मदिन भी आपके साथ ही आता है। अच्छा, मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, है 17 सितंबर को, तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए, बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। और इसलिए जीवन में मैं आपको भी कहता हूँ, बीता है उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए, जो बचा है उसको जीने के लिए सोचिए। अच्छा बताइए। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि सर हम बोर्ड्स एग्जाम या फिर कोई स्कूल के एग्जाम के प्रिपरेशन करते समय पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस देखते हैं और हम ये अपने आप तय कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा सही रहेगा, कौन सा जरूरी है, और कुछ हम सोचते हैं कि मार्क्स कम है एग्जामिनर का, यहाँ पे फोकस नहीं होगा तो हम छोड़ देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? कभी कभी आपने देखा होगा अखबार में हेडलाइन आ जाती है कि इस बार पेपर बहुत भारी था, बच्चों को बहुत तकलीफ हुई। ये क्यों होता है? सिलेबस के बाहर का होता है क्या? नो सर। लेकिन आपको भारी क्यों लगता है? क्योंकि आपने वो 10 साल की पैटर्न के जो 3, 4, 5 साल एक एक विषय के सवाल है उसी पर ध्यान केंद्रित किया। पहले आता था श्योर सजेशंस, फिर आने लगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फिर आने लगा 10 साल के पेपर आप कर लीजिए, वही पैटर्न चलेगा। ये बीमारी जब मैं पढ़ता था तब भी थी, और ये बीमारी फैलाने का काम कुछ टीचर भी करते हैं। टीचरों को क्या लगता है कि मेरे स्कूल का नंबर अच्छा हो, मेरे क्लास का नंबर अच्छा हो, इसलिए वो क्या करते हैं, जिससे नंबर मिले वही पढ़ाते हैं। अच्छे टीचर आपने देखा होगा सर्वांगीण विकास के लिए पूरा सिलेबस पढ़वाते हैं, पूरे सिलेबस पर मेहनत करवाते हैं, उस सिलेबस का आपकी जिंदगी में क्या उपयोग है वो समझाते हैं। अब आप देखिए कोई खिलाड़ी है, अगर मान लीजिए उसको बॉलिंग करनी है, तो क्या वो अपने कंधे के मसल से मजबूत करता रहेगा तो अच्छा बॉलर बनेगा क्या? उसको और क्या क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पूरे शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, उसको मन को भी मजबूत करना पड़ेगा। यस सर। उसको अपना खाने की पद्धति को भी उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। यस सर। उसको नींद भी उस प्रकार से लेनी पड़ेगी। करता क्या है? बॉल फेंकता है, लेकिन पूरे शरीर को तैयार करता है कि नहीं करता है? यस सर। शरीर का एक अंग भी वीक रह गया, बॉलिंग अच्छी करता है, कंधा बहुत अच्छा है, स्पीड सब अच्छी है, लेकिन पैर ठीक नहीं काम कर रहा है, तो बॉलिंग कर पाएगा क्या? नो सर। जैसे एक प्लेयर को अपने गोल को पाने के लिए खेल में मास्टरी पानी है तो भी उसको संपूर्ण शरीर की चिंता करनी पड़ती है। वैसे ही हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है
वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। और इसलिए ये जो पैटर्न हम 10 क्वेश्चन कर लें, ये कर लें, हमने अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं करना, ये भी करना चाहिए, लेकिन उसको अगर 10% देते हैं तो 90% और करना चाहिए। तो मेरा तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप जिंदगी सबसे ज्यादा उत्तम बने, जीवन अपना श्रेष्ठ बने, अपना पूरा जीवन शानदार रहे, उसके लिए जीवन को तैयार करना है। और शिक्षा एक माध्यम है, उस माध्यम के रूप में उसको करना चाहिए। ठीक है? सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसका भी प्रेशर होता है। हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाए? ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, और फिर हमको लगता है कि अब क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए। शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए। हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बना ले देती। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए, जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी। इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है बस? कुछ समय के लिए याद कुछ समय के लिए होता यस है, सर, यस। उससे ज्यादा तो होता नहीं है। और इसलिए हम अपने मन को नंबर, मार्क्स, उससे जोड़ने के बजाय मेरे जीवन कहां पहुंचा, और उसके लिए लगातार अपने आप को कसते रहना चाहिए, कसौटी करते रहे खुद की। क्लासरूम में नहीं, एग्जामिनेशन रूम में नहीं, खुद को कसते रहना चाहिए। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं, उस समय पे हमें इधर उधर के बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो हम फोकस नहीं कर पाते। तो उस समय पे अपने आप को शांत कैसे रखें? क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब जैसे आज यहाँ आप आए हैं, आज से 25 साल के बाद कोई आपको आज के इस कार्यक्रम के विषय में को पूछेगा तो क्या होगा? भूल जाएंगे कि याद रहेगा? याद रखिए सर, ये बहुत यादगार रहेगा। सर, ये बहुत स्पेशल मोमेंट है जो हम आपसे मिल रहे हैं। नहीं, स्पेशल ऐसा नहीं है, आप स्वयं इन्वॉल्व है कि भाई हम घर से जब निकले होंगे ना, तब दिमाग में दिल्ली, पीएम के घर, यानी घर में भी फोन कर भी किया होगा तो ये नहीं क्या होगा ठंड कितनी है ना, हम अरे कल जा रहा हूँ, सुबह जाना है। इसका मतलब आप पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है? यस सर। इसी के कारण आपको 20 साल 25 साल के बाद भी यहाँ की हर चीज याद रहेगी। यस सर। दूसरा, याद तब रहता है जब आप मौका देख करके दोस्तों से शेयर करते हो। आप अपने क्लास में अपने से जो कम होशियार जो स्टूडेंट है, ऐसे 1-2 को दोस्त बनाए और फिर उसको कहोगे मैं तुम्हें सिखाता हूं। अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है,
उसको कहो भाई 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो, तो हमें डबल फायदा होगा। यस सर। जब हम उनका भी ओपिनियन लेते हैं हाँ, फिर हमें और थॉट्स आते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। तो इससे फायदा होता है, जी सर। नए नए आइडियाज आते हैं, जी सर। तो आपका मन एकदम खुल जाता। जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने डायरेक्ट इंटरेक्ट किया उनसे और उन्होंने मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया, तब ऐसा लग रहा था कि वी आर लिविंग आवर ड्रीम, क्योंकि यहाँ आना सबके उसमें नहीं रहता, सबकी किस्मत में नहीं रहता। सो आई एम फीलिंग दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मेरा नाम एकम कौर है, मैं पंजाब से आई और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने बोर्ड्स के एग्जाम के साथ जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि उन दोनों एग्जाम्स के जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है और वो एग्जाम्स आते भी सेम टाइम पे हैं। ये चिंता आपकी सही है। एक ही समय में दो मान लीजिए क्रिकेट का खेल खेल रहा है, उसी समय उसको फुटबॉल का भी मैच में जाना है तो उसको लगता है कि मैं क्रिकेट के लिए मेहनत करूँ कि फुटबॉल के लिए। यस सर। मेरा आग्रह रहेगा तो आपको पहली प्रायोरिटी 12th को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने एक विद्यार्थी के रूप में जो मेरे उम्र से मेरे क्लास से जुड़े हुए सिलेबस को आत्मसात किया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यस सर। ये बाय प्रोडक्ट होगा। कुछ माँ बाप को क्या रहता है, इस उम्र से पहले ये हो जाना चाहिए। यस सर। तो मैं माँ बाप से कहूंगा उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार कि बच्चों को खिलने दो। सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन था। हाँ। मुझे सर गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ। लेकिन मेरी सोसाइटी बोलती है कि सब गेमिंग वगैरह छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर गेमिंग में करूँ। जो मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ या गलत? माँ बाप का नेचर कैसा होता है, पहले डांटते रहते मत करो मत करो मत यस सर। लेकिन फिर भी आप चुपचाप करते रहते। और मान लीजिए आपने मेडल ले लिया तो क्या करेंगे? वो पूरे मोहल्ले में जाएंगे, देखिए मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया। तो आपका सक्सेस उनका सम्मान बन जाता है। यस सर। फिर वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। यस सर। भारत के अंदर इतनी कथा कहानियां, आप कभी सोचे हैं कि पंचतंत्र पर मैं गेम बनाऊं, मैं गेम क्रिएटर बनूं? और जैसा मानसी का अपना एक पेज है, आप भी अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए और आप 1 या 2 गेम खुद तैयार कीजिए और इन गेम को आप में से लॉन्च कीजिए। तो आपके घर के लोगों को लगेगा अरे देखो इतना छोटा है, 10,000 इसके फॉलोअर खेलते हैं, 20,000 खेलते हैं। तो घर के लोग फिर आइडिया देना शुरू करेंगे, देखो ये हनुमान जी वाली वो कथा है ना, तुम उस पर गेम बनाओ, देखो कैसे हैं। फिर कहेंगे अभिमन्यु वाली वो घटना है, गेम बनाओ कैसे अभिमन्यु बाहर निकलेगा। तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे। और इसलिए गेमिंग में आपकी रुचि है, अच्छी चीज है, आप कभी भी संकोच मत कीजिए। लेकिन टाइम पास और डेटा सस्ता है भारत में, टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं है, तो बस लगे रहो। ऐसे ही मस्ती के लिए खेलना ऐसा नहीं। जो जुआ चलता है ना, ये वो हमें देश में होने नहीं देना है। मैंने अभी कानून बनाया कि जो जुआ खेलते हैं, गेम में पैसे लगाते हैं, वो बर्बादी है। यस सर। उसको नहीं होने देना। लेकिन गेमिंग एक स्किल है और उसमें स्पीड भी होती है, बहुत स्पीड होती है। यस, आपकी इतनी अलर्टनेस बने, एक प्रकार से स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी वो एक अच्छा प्रकार है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की गेम ढूंढ करके अपनी एक्सपर्टाइज पाने का प्रयास करना चाहिए। करेंगे? यस सर। पीएम के रेजिडेंस पे आके तो बहुत एक्साइटिंग चीज थी मेरे लिए। फ्रेंडली बात कर रहे थे, वो हमसे अच्छे से क्वेश्चन जान के ले रहे थे और हमारे को अच्छा वाला आंसर दे रहे थे। नमस्ते सर।
नमस्ते। सर हमें ना पहले एग्जाम से स्ट्रेस होता था, बहुत चिंता होती थी, और ये बुक पढ़ के हमने हमारी चिंता को भगा दिया है। इसी के लिए हमने सबने कोट लिखे हैं। I used to be scared of exam, but now it is my friend मैत्री in गुजराती। मतलब पहले जो था ना, हमें बाकी को देखने में डर लगता था कि भाई वो कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम वॉरियर पढ़ने के बाद याद आया कि मेरा टेक्निक जो है वो सबसे डिफरेंट है और मेरा टेक्निक मुझ में काम करेगा। सर आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ डिसिप्लिन बट नॉट, आई डोंट हैव एनी फेयर। सर मैंने लिखा है आई यूज टू बी स्केर्ड ऑफ टाइम मैनेजमेंट बट इट इज माई फ्रेंड नाउ। सर मैं बचपन से मतलब मुझे हमेशा घर वाले, स्कूल वाले, दोस्त, मतलब मैंने हमेशा टाइम मैनेजमेंट में ही स्ट्रगल किया है। मुझे हर कोई बोलता है हर काम जल्दी कर, तो टैलेंटेड है, तुझे आइडियाज आते हैं, बट तो टाइम पे नहीं करती है, वही तेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सब मैंने एग्जाम वगैरह से सीखा है। मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगी। मैं एक सिंपल और रास्ता बताता हूँ। रात को आप जब सो जाए ना, उसके पहले डायरी में लिखो कि कल मुझे जो बिल्कुल करने ही करने ऐसे कौन से काम, और दूसरा फिर आज जो लिखा है तो दूसरे दिन टैली करो हुआ कि नहीं हुआ, और टिक मार करो। कल मैंने लिखा था कि मैं आज 5 काम करूं, लेकिन 3 ही किया, तो टिक मार करो, 2 रह गए। फिर सोचो 2 कौन रह गए। मैंने दोस्तों के साथ फोन पे ज्यादा बात कर ली। एक टीवी सीरियल था तो मैं 30 मिनट उसमें लगा दिया, तो आपको खुद को लगेगा हाँ ये मैं समय बचा सकता। कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम समय कैसे बर्बाद करते। जीवन में अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया, तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। अब जैसे मैं हूं, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही एक प्रकार से समय का सही उपयोग करने की आदत बन गई। I used to think the Max is the ghost, but now I am the ghost. मेरे बचपन पे मैक्स को देखकर इतना डरा कि वो जैसे भूत, पर अब मैं इतना नजदीक गया हूँ कि अब मैक्स को छोड़कर नहीं रह पाता। अच्छा, इतना बड़ा चेंज आया। आपने वैदिक मैथमेटिक्स देखा है? नहीं। ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास चलते हैं, क्योंकि वो जादू के खेल की तरह। अगर थोड़ा उसमें रुचि लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और अपने दोस्तों को भी मैथ्स के उस प्रकार के गेम दिखा सकते हो, तो आपकी रुचि और बढ़ जाएगी। Yes sir, I used to be scared of exams but it is my friend now. एग्जाम जब डेट शीट आए तो बहुत डर लगता था कि अब एग्जाम में क्या होगा। ये फिर ये एग्जाम वॉरियर बुक का इसका पहला मंत्र ये है कि परीक्षा को हमें उत्साह या उमंग की तरह लेना चाहिए, उत्सव की तरह लेना चाहिए। आपकी पढ़ के उससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिला। कभी कभी आपको जो समस्याएं आती है ना, वो घर में से ही आती है, तो जो चीज इसमें से आपको काम आई है वो चीजें उनके काम भी आएगी। कम से कम आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं ना, उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। Yes sir. और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो। सर मेरी मम्मी ने सारे मंत्र पढ़े और मम्मी बहुत खुश हुई। देखिए आपकी ताकत बढ़ गई। आई यूज्ड टू बी Scared of low marks, but now it is my friend. So पहले ऐसा था कि मतलब हमें लगता था कि मार्क्स ही सब कुछ है। एग्जाम्स के बाद हमारे मार्क्स कम आते थे, तो ऐसा लगता था कि अभी मतलब सब कुछ एंड हो गया। पर जब हमने बुक पढ़ा तो मतलब आपने जिसे लिखा था, एग्जाम सिर्फ एक लाइफ का प्रिपरेशन है, और आपने हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया। हाँ, याद है आपको? मतलब उन्होंने फेलियर किया, पर अगर वो फिर ट्राई नहीं करते तो हम लोगों को मतलब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं मिलता। तो उसके बाद मुझे सीख मिला है कि एग्जाम के मार्क्स कुछ नहीं है, मतलब अगर हम लोग फिर ट्राई करेंगे तो और अच्छा और बेहतर कर सके। अच्छा, अभी तुम्हारा टेंशन कम हो गया, तब कोई नई चीज सीखने का मन करता है? यस सर। गाना सीखूं, बजाना सीखूं, ऐसा कोई नया विचार आता है? पेंटिंग सीखूं? यस सर। ऐसा समय मिला तो कर रही हो? हाँ सर, अब मतलब पोएम लिखता पोएम लिखता है? अच्छा, स्टार्ट करेगा। हाँ। I used to be scared of presentations, but now it's one of my friend. जैसे आपकी तरफ है देखा है कि आप कितना जैसे वो कॉन्फिडेंस है, और ये बुक भी मैं पढ़ता है। अभी मैं कॉन्फिडेंस में है, और
ये परसिस्टेंस कि जब मैं फेल करूँगा तो मैं क्विट नहीं करूँगा, मैं फिर से तैयार करूँगा। तो मैं अभी जैसे आगे में मैं ये प्रेजेंटेशन कर सकता है। तो अभी हिम्मत आ गया। इसलिए सब मान लीजिए फुटपाथ पर गरीब महिलाएं सामान बेच रही और इतने में कोई झगड़ा हो गया, तो वो गरीब महिला जिसने कभी टीवी को जवाब नहीं दिया, आपने देखा होगा वो कितना बढ़िया इंटरव्यू देती है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या है? जो चीज उसने अपने अनुभव में आंखों के सामने देखा, लाग लपेट नहीं, झूठ बोलना नहीं है, तो एकदम से सरलता से वो बता देती है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? सच्चाई के कारण आया। आपका भी कॉन्फिडेंस कैसे आया? उस सच्चाई से आया कि जो मैं कर रहा हूं, मैंने जो किया है, मैं जो कह रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। मैं डरती थी कि पेपर देते टाइम मैं घबरा ना जाऊं, स्पेशली लिटरेचर में देखती थी ना लेंदी, उसी में घबरा जाती थी बुक पढ़ने के बाद। अब मुझे लगा नाउ आई कैन, अब मैं नहीं घबराऊंगी, अब मुझे प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के और प्रैक्टिस करूंगी ताकि मैं घबराऊं ना इतना लेंदी पेपर, और मैं ज़्यादा स्पीड से और तेज़ी से लिखने की कोशिश करूंगी। मैं अपना हैंड राइटिंग सब कुछ इम्प्रूव करूंगी। वो एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। अभी देखती हो बाद में तो गलती नहीं पकड़ में आती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं घबरा जाती थी एक्चुअली पेपर देख के, लेकिन अब नहीं। देखिए ये सही चीज पकड़ा है। सचमुच में हम वीक नहीं है, हम हड़बड़ी में सब गलती कर देते हैं। कुछ टेक्निक काम आती है। मान लीजिए ऐसा पेपर है ना, चुपचाप 30 सेकंड ऐसे बैठिए और एकदम गहरी सांस लीजिए। सांस ऐसे लीजिए एकदम सीना फूल जाए, इतना जितना भर सकते हैं भरिए, और फिर धीरे से उसके सांस को निकालिए। आपका मन एकदम से अलग हो जाएगा। फिर उसकी ओर देखिए तो आपको नई चीज हाथ लग जाएगी, सही चीज हाथ लग जाएगी। नहीं आता है इसलिए गलती होना अलग बात है, लेकिन आता है और गलती होगा ऐसा कभी नहीं होगा। नमस्कार सर, जय गुरु नमस्कार। शंकर। मेरा नाम मृदुमलय बर्मन है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि छोटे घर, शोर और कामकाज के बीच मतलब पढ़ना अक्सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर माता पिता हमारे सपनों को उतना सपोर्ट नहीं करते, उतना गंभीरता से नहीं लेते, तो अब हम क्या कर सकते? देखिए मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे जो मेरे मन को छू गया था। एक पिताजी बैलगाड़ी में अपना जो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ सामान लेकर के जा रहे थे, और उनका बच्चा उस बैलगाड़ी में सामान भरा पड़ा था, ऊपर कहीं सामान के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन क्या कर रहा था? वो अपनी किताब पढ़ रहा, यानी वो कंफर्ट की चिंता नहीं कर रहा। कुछ लोग होते हैं कि भाई नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? कमरा ऐसा है, अगर उसको 5 स्टार होटल में रखोगे ना तो भी नींद नहीं आएगी। तो ये जो सोच है कि सुविधा होगी तो क्षमता आएगी, ऐसा नहीं है। हमारे देश में बोर्ड की एग्जाम में जो नंबर लाते हो बच्चे कौन है? छोटे छोटे गांव के हैं। पहले क्या होता था? बड़े परिवार के, बड़ी स्कूल के बच्चे ही। अब ऐसा नहीं है, छोटे छोटे परिवार के थे। अब वहां तो कोई कंफर्ट नहीं है। देखिए अभी मैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम से बच्चियों को मिला और वो जीत करके आई थी। जब मैंने उनको सुना तो अपने आंख में आंसू आ जाए, ऐसी बातें थी। घर नहीं है और ब्लाइंड है, खेलना सीख रहा, दिव्यांग होने के बावजूद भी वो यहाँ तक पहुंच गई। तो उसको कहाँ पैदा हुई, कहाँ रहती थी, उसमें मैटर नहीं करता था। तो हम कंफर्ट जोन ही जीवन बनाता है, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जीवन बनता है जिंदगी जीने के तरीके से। माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा तो मुझे तो अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि वो आ रहे हैं, लीडर है इंडिया के। तो मुझे लगा कि वो बहुत सीरियस रहते होंगे, लेकिन जब उनसे बातें की ना, बातें करके अपने अपने लगे। उन्होंने जो एडवाइस दी थी उसको सुनकर ऐसा लगा कि हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ। अब मैं वो फॉलो करूंगा और अपने जीवन में उसको उन एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। वनकम सर। वेलकम
सर मेरा नाम निखिल है सर, मैं लैंड ऑफ टेम्पल्स तमिलनाडु से आया हूँ सर। तो एग्जाम्स के वक्त कभी कभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं सर और वो हमारे प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं। कुछ चीज़ें हम अपने माइंड से निकाल के रख देते हैं, भूलना चाहते हैं, उसी के बारे में वो वापस पूछते हैं और हमें उसके बारे में याद दिला देते हैं सर। और इसके बारे में हमारे मम्मी पापा भी कुछ कर नहीं पाते सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं सर? मैं एक चालाकी बताता हूँ क्या करना चाहिए। जैसे आए ना, बोले अंकल जी आप बहुत सफल व्यक्ति है, मैंने सुना है, मुझे आप बताइए ना बचपन में आप कैसे पढ़ते थे? क्या आपको कभी गुस्सा आता था? क्या आपको कभी टीचर मारते थे? क्या आप कैसे करते थे? वो पूछे उसके पहले आप पूछो, आप देखिए पूरा टेबल टर्न हो जाएगा। हाँ सर, जब वो आए मैं टोटली सरप्राइज था। जिन्हें अभी तक टीवी में देखा है उन्हें रियल लाइफ में सीधा देखने को मिल रहा है और उन्होंने बहुत क्रिएटिव आंसर दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला कि सीधा टेबल पलट देने के लिए। हमें उनसे जाके पूछना चाहिए कि आपने कैसे किया लाइफ में, आपने इस स्टेज में इस पड़ाव को आपने कैसे पार किया। जुले सर, मेरा नाम पद्मा है, मैं लद्दाख से हूँ। तो मेरा ये प्रश्न है कि हमारे उम्र के बच्चे को बड़े सपने देखना चाहिए और उन्हें पूरा करने की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए सर? सपने न देखना वो तो क्राइम है। सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता है। और इसलिए जीवन में कर्म को प्रधान देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। मैं देखता रहूं और मुझे अगर पेड़ पे चढ़ना ही है तो आम देखता रहूं तो आम नहीं पकड़ता। अब जैसे मान लीजिए हमारा मन कर गया कि मुझे एस्ट्रोनॉट होना है और मुझे चंद्रमा पे जाना है, तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए कि पहले एस्ट्रोनॉट कौन हुए, उनकी बायोग्राफी क्या थी, ये स्पेस होता क्या है। धीरे धीरे उसमें रुचि हमारी बढ़ानी चाहिए। फिर टीवी पे कोई कार्यक्रम है तो उसको खाद देखना चाहिए, तो आपको खाद पानी मिलता रहेगा, हैं, आपको फर्टिलाइजर जिसको कहे मिलता रहेगा, तो वो विचार आपका पनपेगा। औरों को बताने से फायदा नहीं होगा। कभी कभी हम बता देंगे भी मजाक उड़ाएंगे, ये तो एस्ट्रोनॉट बनने वाला है। तो हमारे मन के सपने पब्लिक नहीं करने चाहिए, लेकिन लिख करके रखने चाहिए। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरा ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था परीक्षा पे चर्चा पर। बट जैसे प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने आते ही मेरा पूरा नर्वसनेस एक्साइटमेंट में बदल गया था। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि हम जो बड़े सपने देखते हैं उन्हें हमें पूरा करने के लिए रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट या कौन सी एक आदत अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? एक तो मुझे लगता है कि हमने बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, बड़े जो भी सब है उसके विषय में। कभी कभी क्या होता है हमारे सामने वो बड़े बने वो ही पता चलता है, लेकिन वो भी तो कभी छोटे थे। आज पीएम आपको मिला होगा, वो पीएम कभी तो छोटा होगा ना। तो हम जब बायोग्राफी पढ़ते हैं तो लगता है नहीं भाई ये बड़ा तो था, लेकिन पहले तो यहाँ था। फिर उसमें से आप को रिलेट करोगे, हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, ये तो मैं भी करता हूँ, वो ही करते हैं, ऐसा नहीं है। फिर आपका विश्वास बढ़ेगा, हाँ यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये पहला कदम है, उन्होंने ऐसा किया था, ये दूसरा कदम है, उसने ऐसा किया था, ये तीसरा कदम है। तो आप अपने आप अपना रास्ता मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी एडवाइस सुन के मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा आइडियल है मैं उसके देखूं और उसकी पूरी जानकारी निकालूं और देखूं कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उनके सामने क्या परेशानियां थी, उन्होंने क्या क्या फेस किया। तो उनको जान के मैं क्या एक छोटा सा स्टेप ले सकती हूँ और उस पर काम कर सकती हूँ, और वो जब पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो जाए तब हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। सर मुझे आपको एक कविता सुनानी है। कविता सुनानी है, सुनाओ। हम सबके अरमान है आप, भारत के अभिमान है आप, भारतवर्ष के केवट है आप, मानवता के सेवक है आप। मैं बड़ी दूर से आई हूँ, कुछ प्रश्नों को अपने साथ दिलाई हूँ,
परीक्षा पे चर्चा की सौगात उठाए हैं, फिर हम सब ने ये मौका पाए हैं। आप ममता की परछाई है, वंचितों के हमराही है, देश को आगे रखते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं। तो लो मैं भी ये कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ, आप साधना पुरुष और योगी हो, भारत के सपनों के मोदी हो। यह कहकर मैंने वाणी को विराम दिया, वाह वाह से वाह, आपको प्रणाम किया। बढ़िया कविता बनाती हो। जब वो मेरे से मिले, जब मैं पोयम सुना रही थी और जब वो मेरे से बात कर रहे थे और जैसे जैसे पास आ रहे थे, ऐसे लग रहा था अब मेरे को चक्कर आएंगे और अब मैं यही गिर जाऊंगी। ये अच्छा हुआ, आप लोगों ने सब अपनी अपनी बातें लिखी। धन्यवाद सर। आइए, अच्छा भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे बहुत सवाल पूछे। ये जो हिंदुस्तान में जो मैं विकसित भारत की बात करता हूँ, कौन सी साल बताता हूँ मैं विकसित भारत के लिए? 2047। यस सर। क्यों बताता हूँ? ये 100 साल की एक सेंचुरी का गोल है। आजादी को 100 साल हो, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब आपकी एज कितनी होगी? 39 49। ये 39, 40, 35, 45 ये जो एज होगी वो कितनी महत्वपूर्ण उम्र होगी आपकी, कितनी सारी चीजें आपके सामने तैयार होगी। तो ये सब मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए। अब हम सबने करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस सर। अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1915 में वो वापस आए अफ्रीका से और आजादी का आंदोलन चलाया। तो 15 से 47 तक आजादी आजादी लगे रहे कि नहीं लगे रहे? यस सर। आजादी आई कि नहीं आई? यस सर। भगत सिंह जी फांसी के तख्त पर चढ़ गए, यस सर। छोटी आयु में चढ़ गए, लेकिन आजादी का सपना बो करके गए कि नहीं गए? यस सर। हर दिलों में हर नौजवान को आजादी के लिए जीने के लिए सिखाया कि नहीं सिखाया? यस सर। अगर आजादी के 25 साल पहले, आजादी के 30 साल पहले जो सपना देखा गया, उन सपनों के लिए जिन्होंने कष्ट सहन किए, त्याग किया, बलिदान किया, आजादी मिली कि ना मिली? अगर इतनी बड़ी आजादी मिल सकती है तो क्या हम सबके प्रयत्न से विकसित भारत बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस सर। आपको विश्वास है? यस सर। और इसलिए कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये सपना हमेशा आपको भी घर में जाके लिखना चाहिए। विकसित भारत के लिए मुझे ये करना है। अब कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिसको मैं करूं विकसित भारत के लिए? सर, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे। सर, हम खुद पर विश्वास कर कर आगे बढ़ेंगे। खुद पर विश्वास करेंगे। स्वदेशी चीजों का ज्यादा उपयोग करेंगे। अब ये स्वदेशी करेंगे तो करेंगे कैसे? तो पहले हमें मन को तैयार करना पड़ेगा। यस सर। स्वदेशी चीज तो बात की बात है। यस सर। हम जो गुलामी की मानसिकता में जीते हैं, स्कूल में कोई दोस्त विदेशी जैकेट पहन के आया और कहेगा ये तो फलाने देश का है, तो हमारा ध्यान कैसा रहता है? अच्छा होता है कि नहीं होता है? यस सर। सर, एक काम आप लोग करेंगे? यस सर। सुबह ब्रश करने से लेकर के दूसरे दिन सुबह ब्रश करने तक हम जिन जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसका लिस्ट बनाइए। आपको पता भी नहीं होगा, कंघी भी विदेशी होगी, आपको पता ही नहीं होगा। जूते भी विदेशी होंगे, आपको पता नहीं होगा। एक बार आपको लिख करके देखना चाहिए, चलो भाई इस महीने में ये 10 चीजें पुरानी हो जाएगी, अब नई इंडियन लाएंगे। अगले महीने ये 10 पूरी हो जाएगी, इंडियन लाएंगे। तो 1 साल के भीतर भीतर सब विदेशी चीजें निकल जाएगी, इंडियन चीजें घर में आ जाएगी। तो हमें तय करना चाहिए, जैसा भी होगा मेरे शरीर पर, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में
मेरी कोशिश होगी कि मैं पहले देखूंगा कोई बताओ पहले इंडियन है कि नहीं है, तो करेंगे। अगर हम ही हमारे देश की चीजों का गौरव नहीं करेंगे तो दुनिया करेगी क्या? अब जैसे हम लोग लेट हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ये तो इंडियन टाइम है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब हम लेट हम हुए, कार्यक्रम हमने देर से शुरू किया और गाली किसको दी? इंडिया को। दूसरा है कर्तव्य का पालन। पहले अपना जीने के तरीका बदलो। अब पहले शुरुआत करो स्वच्छता से। हम गंदगी नहीं करेंगे। हम दुनिया में कहीं देश का चित्र देखते हो साफ सुथरा दिखता है। ये साफ सुथरा क्यों है? सफाई करने वाले कारण साफ सुथरा है कि लोगों ने गंदगी नहीं की इसलिए साफ सुथरा है? लोगों ने गंदगी नहीं की। तो हमें अगर विकसित भारत बनाना है तो हम तय करें हम गंदगी नहीं करेंगे और हम स्वच्छता के विषय में परिवार में, बाहर, मोहल्ले में, सब जगह पे जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसी ने फेंक दिया तो उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, उठाकर ले लेंगे हम और हम उस कूड़े का तो देखेगा, वो शर्मिंदगी महसूस करेगा कि मेरा कचरा इसने उठाया। हाँ। और इसलिए हमने जो नागरिक का कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। हमारा हेल्दी रहना भी एक प्रकार से कर्तव्य है। तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन अगर इतना भी कर ले तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित भारत बनाने से रोक नहीं सकती है। और आप जब 35-40 साल के होंगे उसका सबसे ज्यादा मजा लेने का मौका आपको मिलेगा। अब मुझे बताइए, जिसका फल आपको मिलने वाला है वो काम आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर। ज्यादा से ज्यादा आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर। चलिए, और मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप उस पीढ़ी में हैं, आपके पास इतना खुला आसमान है, इतना बड़ा कैनवास है, आपको ध्यान में आता है कि ऐसी कौन सी चीजें आज हम कर सकते हैं? आजकल सारा जमाना है जैसे एआई का है, काफी चीजें एआई में होते हैं। देखिए, आप लोग भाग्यशाली हैं, आपको इतना टेक्नोलॉजी का अपॉर्चुनिटी मिला है जो मेरे जमाने में नहीं था। उसका सही उपयोग करना, ये विवेक बुद्धि हमको विकसित करनी होगी। एआई आपकी ताकत को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। एआई का उपयोग कैसे करें? एक तो होता है कि मैं एआई को ये कहूं कि फलानी बायोग्राफी है, उसका मुझे मेन पॉइंट बता दो, तो एआई बता देगी 10 पॉइंट और मुझे लगा मुझे बहुत ज्ञान हो गया, गाड़ी चल जाएगी, दोस्तों के साथ भी गप्पे मारने तो बड़े ठहाके से। आपने एआई का उपयोग किया, लेकिन इससे आपका लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एआई को पूछूं कि मेरी ये उम्र है, मेरी इन विषयों में रुचि है, आप मुझे बताइए कि कौन सी 10 अच्छी बायोग्राफी है जो मैं पढूं, तो एआई आपको ढूंढ करके 10 बायोग्राफी दिखाएगा। फिर बाजार में जाइए और उसमें से किताब खरीदिए, तो एआई आपको काम आई। यस सर। आपका डेवलपमेंट हुआ। यस सर। आपको लाभ हुआ। यस सर। मेरा फेवरेट पार्ट था कि उन्होंने जो एआई को लेकर बोला कि एआई तुम यूज करो, एआई की एक हेल्प है, बट वो हमें आगे भी हमें यूज कर सकते हैं, बट वो सीधा हमें हमारे जो हमारा गोल है वहां तक नहीं पहुंचा सकता। मैं भी ऐसे यूज करती हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐप बनाना ऐसे, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि एआई का इस तरीके से यूज करो ताकि हम सबके लिए अच्छे से यूजफुल होए। सर, मुझे बांसुरी सुनाना है आपको। मैं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत अभ्यास कर रहा हूँ, बांसुरी। तो आज मैं एक संस्कृत का कॉम्पोजिशन बजा रहा हूँ। हाँ, सुनाओ।
वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर मैंने ना एक आपका स्केच बनाया है। अच्छा। आप दिखा सकती हूँ प्लीज? कहाँ है? सर ये मैंने आपके लिए बनाया है। क्या बनाया बेटा? सर हैंडमेड बुके बनाया है। अच्छा, ये पहाड़ में ट्रेडिशनल उत्तराखंड का है। ये टोकरी है, जैसे बसंत पंचमी आती है हाँ। तो इसमें हम सुबह उठते हैं और फूल तोड़ते हैं, फिर लोगों के घर घर पे डालते हैं। त्रिपुरा का फेमस त्रिपुरा सुंदरी। It was made by base coconut shell. So and this is tea from वाह, चाय वाले को चाय, sorry it's organic. ऑर्गेनिक टी। तो बहुत अच्छी कविता लिखती हो, लगातार लिखती रहो। Yes, sir. अच्छा, आसाम का गबोशा। हाँ, शाबाश। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। धन्यवाद सबका। थैंक यू सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। इस स्पेशल एपिसोड में आप यही देखने जा रहे हैं। अगर परिवार में भी किसी एक की अच्छाई की बात होती है तो हमने उस भाई या उस बहन से उसकी अच्छाइयों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया है, वो बड़ा बनने की इच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन वो बड़ा बना है तहीं से अपने को जोड़ो मत। शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, लेकिन जिंदगी में खेल होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो आप में से अगर कोई कुछ बातें करना चाहते हो, अपनी बात बताना चाहते हो, मुझे सुनना है। कौन शुरू करेगा? बढ़ता चल तू बढ़ता चल।